पूजा यज्ञ करते थे, मंदिर में भगवान का भजन करते थे, लोगों को प्रवचन सुनाते थे। एक सज्जन अपनी कन्या के द्वारा उनका भोजन भेजवाते थे, शाम का भोजन वो ले जाके पहुंचाती थी, दोपहर का भोजन भी वही पहुंचाती थी। संत खाते थे स्वादिष्ट भोजन। कन्या बहुत सुंदर थी, नादान थी, युवती थी, भोजन करते थे और इनकी नज़र उस पर पड़ती थी। तो इनके मन में पता नहीं क्या खुराफात सोचा, वो बोलते थे, बेटी तिरय चरित्र क्या होता है तुम जानती हो? वो कुछ नहीं बोलती थी, भोजन कर लेते थे, थाली लेकर जूठे चले जाते थे। लेकिन बार बार पूछते थे, बेटी तिरय चरित्र जानती हो? तिरय चरित्र क्या होता है? वो चुप रहती थी, लेकिन इनका मन उसके नहीं बोलने से, अगर वो डांट देती, अगर वो बोलती आपको भोजन पहुंचाने नहीं आऊंगी, तो शायद ये चुप हो जाते, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती थी। आदरणीय है, पूजनीय है, पिताजी इनका नाम लेते हैं और ये ऐसी बातें कर रहे हैं, इनसे इनको कौन बोले, चुपचाप। एक दिन गई, जब उसका तंग हो गई, फिर पूछा उन्होंने, बेटी मैं भोजन कर रहा हूँ, तब तक तुम बताओ तिरय चरित्र क्या होता है? फिर थाली लेकर चले आई, और जैसे ही उन्होंने थाली लेकर गई, तिरय चरित्र क्या होता है जब बोला, तो उस युवती ने थाली को इनके ऊपर फेंक दिया और लगी रोने। आसपास के लोग जुट गए, कन्या रो रही है, क्या बात है, क्या हुआ? कन्या ने उंगली से इशारा कर दिया साधु की तरफ। लोग लगे मारने, लतम जूतम डंडा मुक्का, पिटाई शुरू हो गई। फिर एक आया कि लड़की बोली, अरे अरे क्या कर रहे हैं, छोड़ दीजिए। तो बोले, अभी तुमने कहा ना कि ये आपको छेड़ा है। तो बोले, नहीं हमको छेड़ा नहीं है, हम पलंग के नीचे सांप देखे इसलिए डर के मारे थाली मेरे हाथ से छूट गया। तो बोले, अरे रे बेकार, हमने साधु को मार दिया। लोग क्षमा प्रार्थी हुए चले गए। तो कन्या ने पूछा, बाबा तिरय चरित्र आप देख लिए, क्या चीज़ होता है? बोले, हाँ बेटा समझ गए, अब तुम खाना नहीं लाना, मेरा जो होना था हुआ, अब तुम मत आना। तो ये तिरय चरित्र, तो ये सब जो गलत रास्तों की ओर देखना, गलत बातों को सोचना, गलत बातें बोलना, ये सब उसी अपराध में आते हैं। अच्छी खाली प्रतिष्ठा, जो चरणों में गिरते थे वो चरणों से प्रहार करने लगते हैं, लातों जूते बरसने लगते हैं। वो तो कहिए वहीं समाप्त हो गया, उनको नया जन्म हो गया, नहीं तो फिर वो वहां से भाग ही जाते, फिर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहते। ये होता है बुराई का रास्ता, और आपकी सारी अच्छाई को चपेट में ले लेता है। बाढ़ जब आती है तो सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, आग लगती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो बुराई की ओर सोचना भी नहीं, अच्छाई की ओर हमेशा रहना। अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बनो, दुनिया का भला करो। यज्ञ के बराबर है, आपका जीवन में सुगंधि फैलेगा, आपके जाने के बाद भी लोग आपको याद करेंगे। जय हिंद, जय भारत।